सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लीनियर अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखो क्या है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस V है, कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस V है और इसमें हमारे पास वेक्टर्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे। फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूं कि दो वेक्टर्स मेरे पास x और y है। ध्यान से समझना बात को। अभी तक जितनी भी हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स में अल्फा बीटा लिख के रखते हैं, कुछ में एक्स वाई, तो मैं इसके अप्रोच से करा रहा हूं। ध्यान समझना बात को। मेरे पास दो वेक्टर स्पेस क्या है, मेरे पास दो वेक्टर्स x एंड y है। एफ मान लीजिए फील्ड है, एफ मान लीजिए हमारे पास क्या है, फील्ड है। इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, स्केलर एलिमेंट्स होंगे। ये सारे कैसे एलिमेंट्स है मेरे पास, वेक्टर्स एलिमेंट है। तो फिलहाल के लिए मैं x को कुछ कह रहा हूं, x1 एंड x2। ठीक है, लिखना चाहे तो y1 लिख लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। y हमारे पास कितना आ जाएगा, y1 y2, आप कुछ भी लिख लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स वाई लिख रहा हूं। ध्यान से समझना, तीन चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट। अब ये क्या बला है, देखो ध्यान से, जिसे हम इस तरीके से मेंशन करेंगे एक्स कॉमा वाई। एक बात याद रखना, एक्स वाई को हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहेंगे, डेफिनेशन में लिख के रहेंगे, हम भी बोल लेंगे, लेकिन असल में ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अब क्या करते हैं, आप 11th-12th में सेट पढ़ के आए हैं, तो वहां हमने पढ़ रखा है ऑर्डर्ड पेयर, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखा है, तो वही दिमाग में याद रहता है, लेकिन है नहीं यहाँ पे ऐसा। तो इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वी है जिसके कुछ वेक्टर्स है, उसके किन्हीं भी दो वेक्टर्स के ऊपर मैं जैसे इनर प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक स्केलर एलिमेंट्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई अगर मैं लिखना चाहूं 3x1 y1 2x2 y2, आपको ज़्यादा टेंशन लेनी है ये कहां से आया, ये सब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। मैं समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक्स वाई इस तरीके से बिहेव कर रहा है, जहां पे एक्स क्या है, मेरे पास एक वेक्टर है, किस तरीके का, ऊपर देखो x1 x2 x1 कॉमा x2, और ये किस तरह का वेक्टर है मेरे पास, y1 y2, टू डायमेंशनल वेक्टर्स है हमारे पास सिंपली। तो इस तरीके से काम, अब देखो ये कंडीशन जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, देखो ध्यान समझना। इस x के फर्स्ट कंपोनेंट को, इस x के फर्स्ट कंपोनेंट को हम यहां लिख रहे हैं, इस x के सेकंड कंपोनेंट को हम यहां लिख रहे हैं। तो ये चीज समझनी है बस, कर ली, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए इस तरीके से। अब y पे ध्यान दो, y के फर्स्ट कंपोनेंट को मैं यहां रख रहा हूं, y के सेकंड कंपोनेंट को मैं यहां रख रहा हूं। ये तीनों कंडीशन समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको क्या कर रहा हूं मैं, x क्या है मेरे पास, एक वेक्टर है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, y एक वेक्टर है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, और वो कंडीशन में किस तरीके से वर्क कर रहा है, देखो x वेक्टर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसे y कैप्टर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसे 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एलिमेंट बन रहा है। अरे बात समझ में। अब ध्यान से देखो एक बात और, जो मेरे पास x एक वेक्टर था जिसके x1 x2 कंपोनेंट थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई x1 x2 क्या है, तो आप पक्का कहेंगे ये तो भाई फील्ड में से है, ये तुम्हारे पास क्या है, फील्ड के एलिमेंट। अरे आप लिखते आ रहे थे अभी तक x इज इक्वल टू 1 2 3, ये पूरा का पूरा वेक्टर था, और जो इसके 1 2 3 कंपोनेंट थे वो कहां से आ रहे थे, फील्ड के एलिमेंट्स थे हमारे पास, फील्ड से आ रहे थे। इन द सेम मैनर अगर मैं आपसे पूछूं y1 और y2, तो आप छूटते कहेंगे कहां से आ रहे हैं, मेरे पास फील्ड से आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं x1 y1 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी एक स्केलर आएगा भाई, साइड से बात है। x1 अगर फील्ड में है, y1 अगर फील्ड में है, तो x1 y1 भी फील्ड का एलिमेंट है। ये 2 है, ये 2 है, तो 2 2 सा 4 भी हमारे पास फील्ड का एलिमेंट है, और 3 से मल्टीप्लाई करते 4 से 12, वो भी किसमें पहुंच गया, फील्ड का एलिमेंट। तो ये भी स्केलर एलिमेंट है, ये भी स्केलर एलिमेंट, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा बन के आया है, अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा बन के आया है, ये हमारे पास क्या बन के आया है, स्केलर बन के आया है। तो इनर प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर मैं वेक्टर स्पेस से दो वेक्टर उठा रहा हूं एक्स और वाई, ठीक है, उनके ऊपर इनर प्रोडक्ट लगा रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक स्केलर एलिमेंट आएगा। यानी कि वेक्टर स्पेस के एक्स वाई वेक्टर्स को हमने एक स्केलर एलिमेंट असाइन कर दिया। वो डेफिनेशन ही समझ नहीं आती वहां पे, क्या किया हमने, हमने वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स को एक स्केलर एलिमेंट एक्स वाई असाइन कर दिया हमारे पास सिंपली, और वही क्या कहलाता है हमारे पास, ये स्केलर एलिमेंट इनर प्रोडक्ट कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो आया है वो क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ पे क्या है, स्केलर एलिमेंट, और जिसे हम क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो पहली बात समझो, इसे मैं रब कर देता हूँ। देखो ध्यान से किस तरह के मेंशन करेंगे, चलो अभी देख लेंगे आगे। देखो लेट वी बी द, ठीक है, देखो लेट वी बी द वेक्टर स्पेस वेयर एफ इज अ फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूरा का पूरा कंसेप्ट चलेगा। आगे जाके जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूँ रियल और कॉम्प्लेक्स से। ये जो इनर प्रोडक्ट लिखा है ना मैंने, ये एक्स वाई लिखा है,
असल में कॉम्प्लेक्स में ये काम करता है एक्स प्लस आयोटा वाई की तरह। चलो ये हिंट देता हूँ हल्का सा, एक्स वाई कैसे काम करता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की तरह। कहीं नहीं लिखना पूरी की पूरी में, कॉन्फिडेंशियल चीज है, हम सिर्फ क्वेश्चन में यूज करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह यूज होता है, और रियल नंबर में से डॉट प्रोडक्ट की तरह यूज करेंगे। जैसे अगर ये x मेरे पास है तो क्या लिखूंगा इसे, अगर वेक्टर होता है मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1,2 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम सिंपली उसकी लेंथ निकालने के लिए। वो सब आगे समझाऊंगा अच्छे से, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह यूज करेगा, तो वहां बताऊंगा क्या चीज है। देखो ध्यान से पढ़ो, एन इनर प्रोडक्ट ऑन v इज अ फंक्शन फ्रॉम v क्रॉस v इनटू f। इनर प्रोडक्ट मेरे पास एक फंक्शन है, कहां से, v क्रॉस v से f तक। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दो वेक्टर्स x y लिए, एक v में से और एक v में से। तो जैसे आप 11 12 में लिखते थे, एक सेट मैंने a मान लिया 1 2, ठीक है, एक सेट मैंने b मान लिया 2 3, और a क्रॉस b लिखते थे आप 1 2 1 2 1 3 2 2 3, ठीक है, वो चारों कहलाते थे ऑर्डर्ड पेयर कहलाते थे। तो इन द सेम मैनर मैंने दो वेक्टर्स लिए, तो मैं क्या कह रहा हूं उसे, v क्रॉस v एक तरीके से मेरे पास उनके क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, कहेंगे लेकिन है नहीं, ऑर्डर्ड पेयर ये नहीं है। बार बार देखो, आगे आगे पूरी लैंग्वेज पढ़ो, v क्रॉस v इनटू f, f मतलब स्केलर एलिमेंट आ गया, इसके इस तरह समझो। देखो देखो मेरे पास एक v क्रॉस v है और एक मेरे पास क्या है, f। मैंने इसमें से दो एलिमेंट ले लिए, x और y लिए मैंने सिंपली, तो वो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, एक स्केलर एलिमेंट इन्हें असाइन हो जाएगा। स्केलर एलिमेंट इन्हें क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, एक स्केलर है। x और y तो मेरे पास वेक्टर थे, लेकिन जैसे मैंने इनर प्रोडक्ट लिखा तो वो क्या बन गया, स्केलर बन गया, यानी कि इन दो वेक्टर्स को एक स्केलर एलिमेंट असाइन किया गया, उसी हम क्या कह रहे हैं, इनर प्रोडक्ट कह रहे हैं। इतनी बात है। तो मेरे पास मैपिंग कहां से कहां तक है, अगर मैपिंग पूछूं v क्रॉस v तक, f से हमारे पास विच असाइन टू ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर्स x एंड y, जो x एंड y के हर एक ऑर्डर्ड पेयर को एक स्केलर एलिमेंट असाइन कर रहा है, जो किस में होगा, f में होगा। देखो ध्यान से, एन इनर प्रोडक्ट ऑन v इज अ फंक्शन फ्रॉम v क्रॉस v इनटू f, v क्रॉस v से f तक एक फंक्शन है मेरे पास, विच असाइन टू ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर x एंड y इन v, v में जो भी x y वेक्टर्स हैं उन्हें असाइन कर रहा है अ स्केलर x y, एक स्केलर x y जो कहां पे होगा हमारे पास, v में होगा। और ये एक्स वाई, ये इनर प्रोडक्ट इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, देखो इसे रब कर देता हूं मैं, ये कुछ नहीं लिखना आपको, अभी तो फिलहाल डेफिनेशन में फोकस कर रहे हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, देखो इसे भी रब कर देता हूं मैं। देखो जी, फिलहाल अभी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, रफली देखते हैं, इससे लिंक मत करना, इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो बाई चांस मान लो आपके पास एक्स वाई फिलहाल के लिए मेरे पास 1,2 है, होने का नहीं मेरे पास, सिंपली फिलहाल के लिए मान लो एक्स वाई है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखना चाहूँ, कॉन्जुगेट आपको सबको पता है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखना चाहूँ, एक्स वाई का कॉन्जुगेट लिखना चाहूँ, चलो पहले वाई एक्स लिख लो, वाई एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास 2,1। अगर वाई एक्स का कॉन्जुगेट लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा मेरे पास, सेम टू सेम आ जाएगा। क्यों, वो कॉम्प्लेक्स है, समझो बात को, वो बात आपको अच्छे से कॉम्प्लेक्स में समझ आएगी। मान लो आयोटा कॉमा 2 आयोटा है, अगर मैं वाई एक्स लिखना चाहूँ 2 आयोटा कॉमा आयोटा, अगर मैं लिख रहा हूँ वाई एक्स कॉन्जुगेट, इसका क्या ले रहा हूँ, कॉन्जुगेट, यानी कि जहां जहां आयोटा है वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा। तो जो ये कॉन्जुगेट वाली कंडीशन है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, ये असर किस पे डालेगी जाके, ये असर डालेगी जब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो अगर रियल नंबर की बात चल रही है तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि वेक्टर एक्स वाई अगर है मेरे पास तो इनर प्रोडक्ट उसके रिवर्स का भी क्या होगा, ट्रू होगा, इसे कहते हैं सिमेट्री। और अगर कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन है तो यहाँ बार और आ जाएगा मेरे पास। तो रियल में देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स वाई और वाई एक्स हमारे पास दोनों सेम आ जाएंगे, यहाँ तो सेम आ नहीं रहे हमारे पास, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या है मेरे पास, रियल नंबर पे लगाऊंगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पे लगा रहा हूं तो जहां जहां होता है वहां क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है मेरे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इक्वल आ रहा है रियल केस में, तो कॉन्जुगेट सिमेट्री है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वरना नहीं होगी। सेकंड क्या है, लीनियरिटी। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, देखो ध्यान से, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, एक्स और वाई क्या है, देखो ध्यान से भाई साहब, हमारे पास एक्स तो वेक्टर है, वाई भी क्या है, वेक्टर है, लेके चले। तो भाई साहब ये अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा है हमारे पास फील्ड के एलिमेंट, जेड भी क्या है यहाँ पे, वेक्टर है।
बस इसमें कंफ्यूजन रहती है, एक्स वाई जेड और वेक्टर स्केलर क्या है। देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड क्या लेके चले हम वेक्टर, अल्फा बीटा क्या लेके चले हैं फील्ड के मेंबर। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, फील्ड के एलिमेंट को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। क्या चल रहा है देखो जी, फील्ड के एलिमेंट को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। देखो कैसे, अल्फा को पहले अल्फा को बाहर फेंका, क्या बचा जी इसके साथ एक्स बचा, और बाहर वालों को बुला के घर के अंदर ला रहे हैं। इस तरह समझिए, जो भी स्केलर एलिमेंट है धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, और जो बचा और जो बाहर वाला उसे भी घर के अंदर बुला रहे हैं। इन द सेम मैनर यहाँ देखो, जो स्केलर है उसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, जो बचा और बाहर वाला घर के अंदर आ गया। अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, और ये बात आपको अच्छे से पता ही है। अल्फा क्या है, क्या है अल्फा बताओ। अल्फा हमारे पास क्या था, फील्ड का एलिमेंट। एक्स जेड क्या है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट। बीटा हमारे पास क्या है, स्केलर एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट। तो एक तरीके से पूरा का पूरा मेरे पास एक तरीके से क्या है, वेक्टर एलिमेंट, नो सॉरी स्केलर एलिमेंट ही आया है। वहां आपको ज्यादा सोचना नहीं है उसके अंदर। जो भी स्केलर एलिमेंट वो बाहर आ जाएगा, जो स्केलर एलिमेंट वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो अंदर बचे हुए है वो मेंबर अंदर आ जाएगा। इतनी बात समझनी है खाली। नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर इनर प्रोडक्ट मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 है, तो देखो जी, अगर मेरे पास एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और मेरे पास एक्स एक्स क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये पक्का कह रहे हैं कि इन दोनों का मतलब यही है कि भाई जो भी आप वेक्टर लेके चल रहे हो ना वो 0 है। ये क्या है, मेरे पास वेक्टर 0 है। एक्स क्या था, वेक्टर। तो ये मैं थोड़ा डार्क सा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये है वेक्टर 0, ना कि स्केलर 0। क्या है, वेक्टर 0। तो इनर प्रोडक्ट एक बार क्या आता है देखो बता देता हूं। हम क्या लेके चलेंगे, एक वेक्टर, ठीक है, उसके दो वेक्टर्स को हम एक स्केलर एलिमेंट असाइन करेंगे। वो स्केलर ही जो है एक्स कॉमा वाई, ये वाला जो हमारे पास एक्स कॉमा वाई, यहाँ भी हमारे पास ये ना एक्स वाई, ठीक है, हम उसे एक स्केलर असाइन करेंगे। वो जो स्केलर आया है ना वही हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट। और वो इनर प्रोडक्ट कब कहलाएगा, इसके बावजूद भी कब कहलाएगा, जब वो तीनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हरिया में तो क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, लिखो से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेशन अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो क्या है मेरे पास, प्रूव दैट V2R इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस व्हेन इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन वेक्टर x एंड y। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं x और y, जिसे मैंने वेक्टर स्पेस V2 से उठाया और उन पे मैंने क्या लगाई, ये कंडीशन। देखो ध्यान से, मेरे पास ये बन के आया है, मेरे पास ये जो मेरे पास है, ये क्या है मेरे पास, ये प्रूव करना है कि इनर प्रोडक्ट होगा। तीन कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, A1 B1 A2 B2 सारे के सारे क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स वहीं से उठा रहे हैं। तो जो पूरी की पूरी वैल्यू सोल्व करके आएगी, क्या आएगी, स्केलर। यानी कि हमने x और y वेक्टर्स को एक स्केलर असाइन कर दिया, और उसी स्केलर को हम क्या कह रहे थे, इनर प्रोडक्ट कह रहे थे। और जो वेक्टर स्पेस बन के आया ना V2, जहां से हमने ये वेक्टर उठाए थे x और y, उसे हम क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। इतनी सी बात है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो V2 है वो क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये जो स्केलर बन के आया है ये क्या है, इनर प्रोडक्ट। सारा काम यही है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो आसान सी बात है, देखो किस तरह करोगे। देखो हमारे पास तीन चीजें क्या थी, पहली थी हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री। क्या कह रहा था कॉन्जुगेट सिमेट्री, अगर मैं एक्स वाई लेके चल रहा हूं तो वाई एक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, V2R है, फील्ड हमारे पास रियल नंबर है, और रियल नंबर के केस में कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि हमें सिंपली क्या प्रूफ करना है, पहले एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। लेकिन देखो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन की ये जो कंडीशन है ना, इसे मैं इस तरह लिख रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 3A1B1 प्लस 2A2B2। इसे ध्यान से समझो इस कंडीशन को, इतनी बात समझ के सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखो क्या है, मेरे पास जो वेक्टर x है ये क्या है, ध्यान से रखो, वहां पे क्या है, A1 A2। ये जो y है ये क्या है मेरे पास, B1 B2। मेरे पास ये, तो कंडीशन काम कैसे कर रही है, वेक्टर x का फर्स्ट कंपोनेंट, वेक्टर y का फर्स्ट कंपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन रही है। इन द सेम मैनर वेक्टर x का A2 कंपोनेंट यानी कि सेकंड वाला, और y का सेकंड कंपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू दे रहा है। यानी कि मतलब क्या है कि पहले वाले वेक्टर का तो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड वाले वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट वाले वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट सेकंड वाले वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। इस तरीके से मेरे पास कंडीशन वर्क कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वाई एक्स क्या आएगा, यहाँ समझना, अगर मैं आपसे पूछूं वाई एक्स क्या आएगा, तो वाई एक्स का मतलब क्या होगा, देखो वाई एक्स का मतलब होगा कि मैं पहले वाई का फर्स्ट कंपोनेंट उठाऊंगा। क्या आ जाएगा वाई का फर्स्ट कंपोनेंट, ध्यान से देखो क्या है, B1 मैंने लिख दिया जी। एक्स का फर्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास, A1 ये रहा, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। इन द सेम मैनर अगर मैं सेकंड टर्म लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगी, y का सेकंड कंपोनेंट B2,
x का सेकंड कंपोनेंट a2 और किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मुझे एक्स वाई को वाई एक्स के इक्वल दिखाने के लिए एक्स वाई को इसके इक्वल दिखाना है। तो देखो आसान सी बात है, एक्स वाई मेरे पास ये है, तो क्या मैं a1 b1 को रिवर्स करके लिख सकता हूँ, b1 a1 और इसे क्या लिख सकता हूँ b2 a2। हाँ जी लिख सकता हूँ। क्यों, a1 a2 कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड के एलिमेंट्स है मेरे पास सारे के सारे, और वहां पे मेरे पास b1 a1 b2 a2 क्या है, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में कॉम्पिटिटिव लॉ होता है 1 into 2 is equal to 2 into 1। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या बन के आया yx, ये मेरे पास क्या बन के आया yx बन के आया। बताओ जी, पहली कंडीशन हो गई मेरे पास, क्या प्रूफ कर दिया हमने, कॉन्जुगेट है। तो मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या सेटिस्फाई की है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सिमेट्री। कॉन्जुगेट लिखने से अच्छा क्या लिख लो, सिमेट्री लिख लो। क्या लिख लो, सिमेट्री। ठीक है, कुछ बुक्स में सिमेट्री लिखा रहता है, उसका मेन रीजन बस इतना ही है क्योंकि फील्ड हमारे पास रियल नंबर है, तो रियल नंबर पे कॉन्जुगेट का असर नहीं होता, तो हम सिर्फ सिमेट्री लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स के केस में लिखेंगे। पहली चीज होगी। अब आए दूसरी चीज पे, दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज हमारे पास थी लीनियरिटी। क्या थी, लीनियरिटी। ठीक है, अब ये क्या चीज है भाई, क्या थी लीनियरिटी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, भाई इसी स्केलर तो बाहर निकाल के फेंक रहे थे, अल्फा बीटा क्या थे, स्केलर थे, स्केलर को तो बाहर निकाल के फेंक रहे थे, एक्स बचा यहाँ पे, और जो बाहर वाले थे उन्हें घर के अंदर ला रहे थे, यानी कि जेड। इन द सेम है ना, बीटा को तो बाहर निकाल के फेंक रहे थे। ठीक है, क्या बचा इसके साथ वाई, और बाहर वाले जेड को कहाँ लिया है, अंदर लिया है, यानी कि स्केलर को बाहर निकाल लो और जो बाहर वाले उन्हें घर के अंदर लिया। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी थी। अरे वसन में तो देखो, सबसे पहले काम क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई निकाल के रख लो, क्या आएगा देखो जी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। जब तक डेफिनेशन याद नहीं होगी तब तक काम नहीं चलना। रखो जी, अल्फा तो जी पता नहीं मुझे, एक्स पता है वहां पे कितना है जी, a1 a2, बीटा भी मुझे नहीं पता, किधर रखा है वाई b1 कॉमा b2, ये मेरे पास है, कर लो जी मल्टीप्लाई, अल्फा a1 प्लस बीटा b1, डायरेक्ट कर रहा हूँ देखो, अल्फा को पहले इससे करोगे, बीटा को फिर इससे करोगे, फिर एक्स वाले इकट्ठे करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा a1 बीटा b1 कॉमा अल्फा a2 प्लस बीटा b2, ये मेरे पास आ गया। आ रही है समझ में, चलो जी लिखो फटाफट, क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। हाँ जी, कैसे काम कर रहा था मेरे पास, ये कैसे कंडीशन काम कर रही थी, देखो याद रखना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट, जेड वाले का फर्स्ट कंपोनेंट। अब जेड हमें पता ही नहीं, तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, लेट कर लीजिएगा कि जेड क्या है मेरे पास, c1 कॉमा c2, एक्स मेरे पास a1 a2 है, y b1 b2 है, जेड क्या हो जाएगा, c1 c2 हो जाएगा। तो देखो जी, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट ये रहा फर्स्ट, और ये क्या है इसका सेकंड, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, z का फर्स्ट कंपोनेंट c1 से मल्टीप्लाई करो और फिर किससे करना है मल्टीप्लाई 3 से, x का फर्स्ट कंपोनेंट, y का फर्स्ट कंपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा, बन गया जी। ऐसे सेकंड वाला बताओ क्या है, बताओ जी, इस वाले का सेकंड कंपोनेंट क्या है मेरे पास, अल्फा a2 प्लस बीटा b2, यही है हमारे पास। z का सेकंड कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाई करो जी, z2 से, और फिर किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कंडीशन समझ आनी चाहिए तभी काम होगा। आ रही हो समझ इतनी, अब इसे अलग अलग कर लो जी, 3 अल्फा a1 प्लस 3 बीटा b1, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 अल्फा a2 प्लस b बीटा 2, अच्छा c हमारे पास रहेगा 2 अल्फा a2, यहाँ आएगा 2 बीटा b2, बाहर हमारे पास क्या था यहाँ पे z2, अब z2 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, z का सेकंड कंपोनेंट यानी कि c2। अरे कंडीशन कैसे समझ में, ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा जा रहा है, इसका सेकंड कंपोनेंट ये रहा, इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है c2, ये रहा, और किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा जा रहा है। तो कंडीशन इस तरीके से वर्क कर रही है। सारे क्वेश्चन में सबसे पहले कंडीशन ही देख रही है कि ये मशीन काम किस तरह कर रही है। आ रही है समझ में, चलो जी ध्यान से, कुछ निकल रहा है कॉमन, हाँ जी, इसमें से अल्फा बाहर निकला, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अल्फा निकाल दे, क्या बचेगा 3a1 और c1 अंदर आ जाएगा, यहां से निकाल लूंगा 2a2 और c2 अंदर आ जाएगा, 2a2 c2। ठीक है, एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी। यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास है बीटा, यहाँ हमारे पास क्या है बीटा, यहाँ 3b1c1, ठीक है 3b1c1, और यहाँ क्या है अपने पास, बीटा बाहर निकलते 2b2c2, 2b2c2। बताओ इतनी बात समझ में अच्छी तरीके से, चलो इसे मिटाता हूँ मैं। देखो हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई
कॉमा जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, ये मुझे प्रूफ करना था। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक्स जेड ही तो बन के आया है, ये मेरे पास एक्स जेड ही तो बन के आया। अगर मैं एक्स जेड लिखना चाहूँ तो बताओ जी एक्स जेड कैसे निकला जाएगा, बताओ जी फटाफट। एक्स का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है a1, जेड का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है c1, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3a1c1 प्लस 2a2c2, ये बन रहा है मेरे पास। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अल्फा एक्स जेड। इन द सेम ये जो बन के आया मेरे पास क्या है, देखो b और c का फर्स्ट फर्स्ट कॉम्पोनेंट 3 से मल्टीप्लाई कर रखा, b और c का फर्स्ट फर्स्ट कॉम्पोनेंट यानी कि y z है हमारे पास, ये क्या है मेरे पास y z है कंडीशन। तो कंडीशन इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन देखते कंडीशन समझनी है फिर आगे बढ़ना। आगे मेरे पास और ये चीज प्रूफ करनी थी क्या, कि अल्फा एक्स बीटा वाई कॉमा जेड क्या आ गया, अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी। ये होगी मेरे पास सेकंड कंडीशन, लीनियरिटी ट्रू। पहले सिमेट्री, दूसरी लीनियरिटी। अब आ जाओ जी तीसरी चीज सबसे आखिरी, क्या है जी तीसरी चीज हमारे पास, जो थर्ड चीज है हमारे पास वो है नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, डेफिनेशन से आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस ही समझ में आया होगा, कंडीशन कैसे यूज करनी है वो समझा रहा हूँ। जब तक तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तब तक काम नहीं चलना। देखो नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या था देखो, कि मैं एक्स एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहले शो करना है। चलो वही करते हैं। सबसे पहले बताओ जी, अगर मैं एक्स एक्स लिखना चाहूँ तो देखो जी कैसे लिखूंगा। एक्स का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है मेरे पास, फटाफट बताओ a1। एक्स का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है इस वाले का a1, इस एक्स का भी फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है, ऑफ कोर्स a1 ही होगा, दोनों सेम है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम है ना, इस वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट क्या है a2, इस वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट क्या है a2, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। शो हो रहा है हमारे पास a1 a2, हाँ सही है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, कितना आ जाएगा 3a1 का स्क्वायर प्लस 2a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर। अब ध्यान से बताओ, ये बात पक्की है, स्क्वायर का सम ऐड कर रहे हैं तो किसी भी हालात में नेगेटिव होने वाला ही नहीं है, ये आने वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। पहली चीज तो ये है, आगे मेरे पास। अब दूसरी चीज वो क्या कह रहे थे मेरे पास, कि अगर 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 मैं इस एक्स एक्स को, इस इनर प्रोडक्ट को मैं कह रहा हूं लेकिन हमें प्रूफ करना है, अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं 0 के इक्वल रख दूं, चलो जी रख दो, एक्स कॉम एक्स इसके इक्वल रख दिया मैंने, 0 के इक्वल रख दिया, तो बताओ जी क्या आएगा फटाफट, 3a1 का स्क्वायर 2a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक वैल्यू बता दो जिससे कभी नेगेटिव हो जाए, कभी नहीं होगा। क्यों, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं मैं और 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a1 भी हमारे पास 0 हो जाए, a2 भी हमारे पास 0, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर मुझे दो नंबर का 0 दिखाना है तो कहीं ना कहीं एक को माइनस होना पड़ेगा तभी 0 हो पाएगा। अब ये दोनों कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, यानी कि a1 भी अकेला 0 होगा, a2 भी अकेला 0 होगा। अब a1 a2 था क्या, ध्यान से देखो, x वेक्टर, a1 a2 क्या था मेरे पास, x वेक्टर, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, यानी कि असल में क्या आ गया मेरे पास, ये 0 वेक्टर आ गया। तो तीसरी कंडीशन जो नॉन नेगेटिविटी की थी वो क्या थी, कि भाई साहब सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाओ। दूसरी बात क्या थी, एंड अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर को 0 रख दूं तो ये क्या इंप्लाइज करेगा मेरे पास, कि जो वेक्टर x है वो क्या है, 0 वेक्टर। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मेरे पास क्या थी, तीसरी कंडीशन। तो पहले सिमेट्री थी, दूसरी लिनियरिटी थी और तीसरी क्या थी, नॉन नेगेटिविटी। तो आखिरी में क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं, कि मेरे पास जो ये एक्स वाई है क्या बन गया मेरे पास, इनर प्रोडक्ट, और जो उसका वेक्टर स्पेस जहां से हमने एक्स वाई उठाया v2 वो क्या बन गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो v2r इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये मुझे प्रूफ करना था। और किस पे डिफाइन कर रखा हमने, डिफाइंड एज एक्स वाई इज इक्वल टू 3a1b1 प्लस 2a2b2। ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, शो नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, v2r क्या है मेरे पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इतना भी सफिशिएंट है, इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, v2r हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, डिफाइंड ऑन दिस एज दिस। तो हमें कंडीशन लिखनी है, यानी कि इस इनर प्रोडक्ट पे v2 हमारे पास क्या होगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, किस तरीके से करना है, लिखो इसे फटाफट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। हमें वही है, v2r को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करना है, और मेरे पास ये क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो वही बात, सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं किस तरह काम कर रही है। देखो जी, x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 2x2 y2। तो x अपने पास क्या है, ध्यान से देखो उधर, x1
कॉमा x2, y क्या है अपने पास y1 कॉमा y2। ठीक है जी, देखो किस तरह काम कर रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, जो भी हमारे पास वेक्टर x है उसका फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है जी, वेक्टर y के सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है अपने पास, वेक्टर x का सेकंड कंपोनेंट वेक्टर y के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ध्यान से देखो जी, ये भाई साहब तो यहाँ है, ये भाई साहब यहाँ है, फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड कंपोनेंट वेक्टर y के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, वेक्टर x का फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर y के सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, 2 के साथ क्या हो रहा है, x2 y2, यानी कि ये सेकंड कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह कंडीशन काम कर रही है। तो आपको दिमाग में याद रखनी है कि क्या चीज हो रही है हमारे पास, सिंपली पहले x1 y1 यानी कि x और y के फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर x का सेकंड कंपोनेंट y के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर x का फर्स्ट कंपोनेंट y के सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर x का सेकंड और y का सेकंड कंपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई होकर लिखा जा रहा है। इतना हमारे कंडीशन काम कर रही है। आ रही बात समझ में? तो ये मिटा देता हूं मैं, हाँ क्या आपको थोड़ा डर सा ना लगे। ठीक है जी, दिमाग में रखने, देखो बात याद है। ठीक है जी, अपने पास ये था, देखो जब क्या करना है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपके समझने के लिए लिख देता हूँ x1 x2 y1 कॉमा y2। तो अपने पास जो पहली चीज है वो क्या थी भाई, सिमेट्री थी। क्या थी भाई, सिमेट्री थी। क्या है, सिमेट्री। क्योंकि क्वेश्चन में अब भी रियल नंबर दे रखा है तो कॉन्जुगेट नहीं लिखूंगा मैं। तो जी अपने पास क्या थी, x कॉमा y, x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 2x2 y2। ठीक है, किसके इक्वल दिखानी है मेरे पास, ये मुझे दिखानी है yx के। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि yx होगा क्या, क्या होगा, yx होगा क्या, सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है। और है कुछ नहीं, बस इन्हीं टर्म को रिवर्स करके लिखना है। वो लिखना किस तरीके से, देखो जी ध्यान से, अपने पास yx है, लिखो जी, पहले हमें प्रूफ तो करना ही है, पहले देख लेते हैं कि yx है क्या, कैसे काम कर रही थी। फर्स्ट वाले का फर्स्ट, सेकंड वाले का सेकंड, तो y का फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ जाएगा y1, x का फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ जाएगा x1। फिर क्या हो रहा है अपने पास, जो भी फर्स्ट वेक्टर है उसका सेकंड कंपोनेंट, y हमारे पास फर्स्ट है ना, तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा y2 और इसका क्या हो जाएगा x1। इस पे आ जाओ जी, फर्स्ट वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का सेकंड, फर्स्ट वाले का फर्स्ट क्या आ जाएगा y1 और सेकंड वाले का सेकंड क्या आ जाएगा x2। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले का भी सेकंड और सेकंड वाले का भी सेकंड, यानी कि y का क्या हो जाएगा y2 और x का क्या हो जाएगा x2। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद y2 x2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी आसान भाई। तो देखो जी क्या करना है, इसे तो कैसे लिखूंगा, y1 x1 दोनों को रिवर्स कर दिया इसे। अब देखो ध्यान से, y2 x1 आ रहा है, तो यानी कि इस वाले टर्म को पहले लाना पड़ेगा। ले आओ जी, से पहले इसे ऐसे लिखो x1 y2, इस वाले को यहाँ लिया है x2 y1 और लास्ट में 2x2 y2। फिलहाल के लिए मैं इसे भी अभी वही लिख रहा हूँ, x1 हो जाएगा, अभी बाद में चेंज करेंगे। इसे एज इट इज रखा, इसे यहाँ लिया, इसे यहाँ लिया और इसे यहाँ लिया। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही निकाल के देख लिया क्या आंसर आएगा, उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब क्या आ जाएगा बताओ जी, इसे क्या लिखूं y1 x1, इसे क्या लिखूं x1 y2 को y2 x1, इसे क्या लिखूं ध्यान से देखो y1 x2 और इसे क्या लिखूं 2y2 x2। अब हमारे पास ये सही है। तो क्या आ गया मेरे पास, ये किसके इक्वल आ गया, yx के इक्वल आ गया। तो कौन सी टर्म इंटरचेंज करनी है, कौन सी रिवर्स कर दी है, तो आपको पहले रफ में आंसर निकाल के उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके लिए आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आए तो घूमते रहोगे, करना क्या है। ठीक है, टीचर एकदम से पकड़ लेगा, इसके बाद ये लिखोगे ना सीधा, एकदम से पकड़ लेगा कि हाँ भाई बंदे ने रट रखा क्वेश्चन, ये नहीं समझा कि किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो पता होना चाहिए क्वेश्चन। तो पहला काम हो गया मेरे पास, एक्स वाई किसके इक्वल आ गया मेरे पास, वाई एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, इसे मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, देखो जी। ठीक है, इसे थोड़ा सा +2x2y2। सेकंड चीज जो हमारे पास है वो है लीनियरिटी। क्या है जी, लीनियरिटी, सबको पता है, अब तो अच्छे समझ में आ गई होगी बात। क्या है हमारे पास लीनियरिटी, देखो जी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। स्केलर को बाहर निकाल लो और बाहर वाले वेक्टर को अंदर ले आओ, इतनी सी बात है। सबसे पहले काम वही करना है, निकाल लो जी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या आएगा। हाँ जी, कितना है मेरे पास एक्स, x1 कॉमा x2 और y क्या है मेरे पास, y1 कॉमा y2, ये है मेरे पास। कर लो जी, कितना आ रहा था ये आ रहा था मेरे पास अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कॉमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2। अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा, x कॉम्पोनेंट को एक साथ रखा और y यानी कि सेकंड फर्स्ट कॉम्पोनेंट को एक साथ इकट्ठा कर लिया और सेकंड को एक साथ। क्या है जी, लेके चलो जी लेफ्ट हैंड साइड फटाफट, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। हाँ जी, अब ध्यान से कैसे काम कर रही थी, देखो जी बहुत अच्छी बात है, बस यही समझनी है ध्यान से।
अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड है मेरे पास सिंपली। तो किस तरीके से वर्क कर रही थी, फर्स्ट वाले वेक्टर का फर्स्ट, सेकंड वाले वेक्टर का सेकंड। तो जी सेकंड हमारे पास जेड है ना, तो पहले जेड मान ही लो। जेड अपने पास कितना होगा, ध्यान से देख लो जी, एक्स एक्स1 एक्स2 है, वाई वाई1 वाई2 है, तो ये जेड क्या लिख लूंगा, z1 कॉमा z2 लिख लूंगा। ठीक है, लिख लिया हमारे पास सिंपली। तो यानी कि कंडीशन कैसे काम कर रही थी, बताओ जी कंडीशन कैसे काम कर रही थी। इसका फर्स्ट कंपोनेंट उठाओ, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, अल्फा x1 प्लस बीटा y1। ठीक है, तो क्या है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट अल्फा x1 प्लस बीटा y1 किससे मल्टीप्लाई करना है, z के फर्स्ट कंपोनेंट से, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है इससे भाई साहब, z1 से। हो गया। अब जी सेकंड कैसे काम कर रहा है, जो भी फर्स्ट वेक्टर है उसका सेकंड और जो भी सेकंड वेक्टर है उसका फर्स्ट, यानी कि z का तो सेकंड देखो क्या है, z2 है। ठीक है, और इस वाले वेक्टर्स का, सॉरी z2 में पहले नहीं लिख सकता, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर को ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करनी वहां पे। फर्स्ट वाले वेक्टर का सेकंड, तो यानी कि इस वाले का सेकंड कॉम्पोनेंट देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो क्या आ गया, अल्फा x2 प्लस बीटा y2। इस वाले वेक्टर का सेकंड कॉम्पोनेंट और सेकंड वाले का फर्स्ट, यानी कि जो सेकंड हमारे पास z है उसका क्या लिखना है, फर्स्ट, यानी कि z1। ठीक है, अब आगे आ जाओ, पहले वाले वेक्टर का तो पहला और दूसरे वाले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, तो पहले वाले वेक्टर का तो पहले ही रखना, रख दो जिसे एज इट इज। क्या है मेरे पास, ये मेरे पास बैठ जाएगा जी अल्फा x1 प्लस बीटा y1। ठीक है, और सेकंड वाले का सेकंड कंपोनेंट यानी कि z2, ये मेरे पास यहाँ आ गया। बताओ इतनी आसान भाई। आगे आ जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है 2 को, इन दोनों वेक्टर के सेकंड सेकंड कंपोनेंट से, यानी कि इससे z2 से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 और z2। बताओ जितनी बात समझ में आई, तो ये कंडीशन समझ में आ गई, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट से, सेकंड वाला कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से, फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से, और सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। किसके, इस वाले पे देखना है जिसका हम निकाल रहे हैं, ऑर्डर पेयर का निकाल रहे हैं उसके बेस पे। ठीक है जी, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ से अल्फा लिया मैंने कॉमन, इस पे ध्यान दियो, x1 z1, अल्फा यहां से भी निकाल लिया, x2 z1, अल्फा यहां से भी निकाल लिया, x1 z2, यहां से भी अल्फा निकाल लिया, तो 2x2 z2। बताओ जी इतनी आसान में आई। अब आ जाओ बीटा पे आ जाओ भाई। हाँ जी, बीटा क्या करेगा, देखो जी y1 z1, यहाँ जो जी क्या आएगा माइनस के साथ y2 z1, यहाँ जाओ जी माइनस के साथ y1 z2, और अपने पास ये 2y2 z2 आ जाएगा, 2y2 z2। बताओ जी इतनी आसान में इस तरीके से, ये मेरे पास यहाँ आ गया, बस खत्म। आप देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या बना, x वेक्टर का फर्स्ट, z वेक्टर का फर्स्ट, x वेक्टर का सेकंड, z वेक्टर का फर्स्ट, x वेक्टर का फर्स्ट, z वेक्टर का सेकंड, x वेक्टर का सेकंड और z वेक्टर का सेकंड। तो कंडीशन के बेस पे कुछ और नहीं, x, z ही बना है। इन द सेम वो पूरा का पूरा क्या बना है मेरे पास, y, z बना है। अगर आपको दिक्कत है निकाल के देख लो, x z क्या बैठेगा, x1 z1 माइनस x2 z1 माइनस x1 z2 प्लस 2x2 z2, वही मेरे पास बन रहा है। और यही हमें प्रूफ करना था कि अल्फा x प्लस बीटा y z, अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड के इक्वल आ जाए। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लेके चलो। ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल दिखा दो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया 3 तरीके करने के, पूरी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके आंसर तक पहुंच जाओ, पूरी राइट हैंड सोल्व करके LHS पहुंच जाओ, या फिर LHS और राइट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट कर दो कि दोनों इक्वल आ जाए। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे सर में अब लास्ट चीज क्या बची है मेरे पास, नॉन नेगेटिविटी, वो देखते हैं। देखो जी इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो, देखो टॉपिक आसान है, टॉपिक मुश्किल नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर डेफिनेशन ही समझोगे कि मतलब क्या है तब दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड हमारे पास लास्ट चीज है नॉन नेगेटिविटी। हाँ जी, क्या थी नॉन नेगेटिविटी, सबसे पहले तो एक्स एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। लेके चलो जी, क्या है मेरे पास एक्स एक्स। देखो जी कैसे काम करेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है तो x1 को x1 से करना पड़ेगा, फिर सेकंड को फर्स्ट वाले से करना है, फर्स्ट वाले को सेकंड से करना है, और सेकंड वाले को सेकंड से करना है। हमारे पास ये क्या होगा x1 x2, और ये अपने पास क्या है x1 x2। तो इसके बेस पर डिसाइड कर लो, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, और सेकंड को सेकंड से, कंडीशन के बेस पे। ठीक है जी, तो क्या आ गया जी हमारे पास, ये x1 का स्क्वायर, x2 x1, x1 x2
2x2 का स्क्वायर, x1 x2 कुछ नहीं है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, स्केलर कॉम्पोनेंट। कंफ्यूज नहीं होना कभी आपको कि x1 x2 भी हमें लग रहा है ऑर्डर्ड पेयर है, ये तो वेक्टर हो सकते हैं x1 ना, x1 x2 वेक्टर नहीं, ध्यान समझना। v2 में से दो वेक्टर उठाए x एंड y, वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है, और अंदर के जो भी कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 ये कहां से आएंगे, फील्ड के एलिमेंट्स। उन दोनों वेक्टर्स का x y का मैंने इनर प्रोडक्ट लिखा, जो क्या बन के आएगा मेरे पास, एक स्केलर बन के आएगा। ये है पूरी डेफिनेशन प्रोडक्ट की। कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी तो x1 x2 भी तो वेक्टर हो सकता है ना, वेक्टर नहीं है, x और y वेक्टर है, उनका इनर प्रोडक्ट लिखा, इन दोनों वेक्टर्स को एक स्केलर असाइन किया, वो स्केलर ये है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, इनर प्रोडक्ट। ये डिफाइन किया है हमने, ठीक है, एक तरीके से कंपोजिशन नहीं डिफाइन किया हमने और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम, x1 x2 ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए समझाई मैंने बात वो कि रियल नंबर्स है मेरे पास, x1 x2 तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से एक चीज समझना है यहाँ पे, ये बन रही है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर, बस दिक्कत क्या है, इसे अलग करना पड़ेगा। इसे अलग कर दिया, पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, x2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये भी स्क्वायर है मेरे पास सिंपली, ये भी स्क्वायर है, तो हमेशा दोनों का सम क्या आएगा मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्या थी जी, सेकंड अपने पास थी कि अगर मैं x को 0 लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, 0, तो मुझे शो करना है कि जो x होगा मेरे पास वो 0 वेक्टर है। आसान सी बात है, लीजिए ये भी निकल रहा ऊपर से, ये आया मेरे पास प्लस x2 का स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, दो नंबर का स्क्वायर 0 या तो यानी कि मेरे पास या ये भी 0 होगा और ये भी 0, यानी क्या शो कर रहा है कि x1 माइनस x2 भी 0 होगा और x2 भी 0 होगा। अब x2 0 है, रख दो जी, x2 0 है, तो x1 भी कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 0 आ जाएगा, x1 भी 0 आ गया, x2 भी 0 आ गया, यानी कि मेरे पास जो वेक्टर x है, जो कि मेरे पास x1 x2 था, वो भी क्या आ गया, 0 0, यानी कि 0 वेक्टर आ गया, ठीक है जी। तो यही प्रूफ करना था मेरे पास, क्या कि अगर x है हमारे पास, पहले शो करना था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मैं कर दिया, ये रहा, क्या शो कर दिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो कर दिया मैंने सिंपली। और सेकेंडली, अगर मैं उसे 0 के इक्वल लेके चल रहा हूं, तो मुझे शो करना है कि जो वेक्टर x है वो क्या होगा, 0 वेक्टर, यानी कि नो नेगेटिविटी भी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमेट्री आ गई, लिनियरिटी ट्रू हो गई, नॉन नेगेटिविटी ट्रू हो गई, यानी कि मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। और जो वेक्टर स्पेस पे डिफाइन हुआ है V2R पे, वो क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आखिरी में लाइन लिख देंगे, हेंस V2R इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड एज, इन विच इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। असल में हमने ये पूरा का पूरा कुछ नहीं है, इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है किस पे, वेक्टर स्पेस V2। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी डेफिनेशन और क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसे अच्छे से समझिए और लिखिए, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से।